अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ये किताब आपको एक नया नजरिया दिलाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे और वो जिंदगी हासिल कर सकेंगे जिसे आपने कभी जीने का सपना देखा था। किताब में कुछ ऐसे बदलावों को बताया गया है जिन्हें आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए इस किताब को 10 चैप्टर्स में अलग अलग डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, सकारात्मक सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। आपके बात करने का तरीका आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप अपने बात करने के तरीके से अपनी जिंदगी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए और खुद से सकारात्मक तरह से बात करनी चाहिए। सकारात्मक बात करने से आपका मूड अच्छा होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से नकारात्मक तरह की बातें करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और आपको कमजोर बना सकता है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक नजरिया रखते हैं, जिसकी वजह से वो बिना मुश्किलों के आगे बढ़ते हैं। मतलब आप खुद से क्या कहते हैं और अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए खुद से सकारात्मक तरह से बात करना शुरू करें और सकारात्मक नजरिया अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बावजूद अगर कभी आप नेगेटिविटी का सामना करते हैं तो याद रखें कि चीजें असल में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि आपकी सोच ही उन्हें मुश्किल बनाती है। और इसी भरोसे के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर है, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में इच्छा की कमी है। इसके लिए आपको बदलने, जाने देने और स्वीकार करने की इच्छा को अपनाना होगा। मतलब सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी उन नकारात्मक इच्छाओं को खुद से दूर करें जो आपको सकारात्मक सोचने से रोकती हैं। इसके साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अधूरा महसूस करते हैं तो आपको बदलने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन लें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप अपनी मनचाही और अनचाही चीजों को पहचान जाते हैं तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिख लें और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। नेक्स्ट चैप्टर है, आप हर मायने में जीत सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो कामयाब हो सकते हैं आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि उनके कामयाब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके साथ हर एक चीज किसी न किसी वजह से होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ तेजी से ले जाते हैं और आपके अनसर्टेन गोल्स को भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? जवाब बहुत साफ है, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके न पूरे होने की वजह तलाशते रहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी जरूरी स्टेप्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में भी बताया गया है कि हमारे विचार हमारी असलियत बन जाते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं और जो कुछ भी आप लगातार सोचते रहते हैं वो आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी नौकरी, घर या प्यार पाने के लायक नहीं हैं, तो आप कभी भी उन चीजों को पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप उन चीजों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझना होगा कि आप वो सब सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। याद रखें, आप हर मायने में जीत सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार ही शुरुआत करें। आखिर में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और हमेशा याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, अपनी भावनाओं को समझें।
आप कैसा महसूस करते हैं यह आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस काम को अपनी पूरी इच्छा और खुशी से करेंगे, जिससे उस काम के आसानी से पूरे होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हैं तो आप उस काम को जबरदस्ती और उदासी से करेंगे, जिसकी वजह से उस काम के सही ढंग से पूरा होने के बहुत कम चांसेस होंगे। छोटी सी गड़बड़ी भी आपकी जिंदगी के सभी चीजों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने या दुखी होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपने भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकें। चीजों का नजरिया देखें ताकि आप एक शक्तिशाली अप्रोच के साथ जिंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। उन सभी समस्याओं को याद रखें जिनका आपने सामना किया और आखिर में उनसे बाहर निकले। इसके लिए आपको मजबूत भरोसे से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आखिर में आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चैप्टर है खुद पर नियंत्रण रखें। हम सभी अक्सर कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो हमें एक पल की तो खुशी देता है लेकिन काफी लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है, जैसे नशा करना। जब आप नशा करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर गलत कदम उठाते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खराब होती है। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अपने स्वास्थ्य के साथ खतरा लेना हमारी सफलता को हमसे दूर कर देता है, फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं और अपनी जिंदगी से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनसर्टिनिटी के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और यही फिजूल की चिंता हमें अच्छे से विकसित होने से रोकती है। आपको इसे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही हो और आपके लिए जरूरी भी हो। हर काम को करने से आपको क्या फायदा होता है इस बात पर ध्यान दें। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपको चैलेंजिंग लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। जब हम किसी ऐसे चीज का सामना करते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं तो हम सभी में डर की भावना होती है और उस समय आप उस काम को करने के बजाय कुछ भी और करना चाहेंगे। लेकिन सफल लोग उस डर को दूर करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो असफल लोगों से अलग होते हैं। जो बात उन्हें अलग करती है वो ये है कि वो एक मामूली सी बात जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उसे काबू करना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप कोशिश करें तो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके काम को ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप बिस्तर से उठकर काम पर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं और हर उस काम को करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही अपने विचारों को नियंत्रित करके काम कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को काम करने से बदल सकते हैं। सिर्फ काम करने के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता है। आपका किसी काम को करना भी आपके विचारों को बदलने का सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं तो आपके विचार भी आपके काम से मेल खाने लगते हैं, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को पूरा करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस कर रहे हो तो तुरंत आगे बढ़ें और उस चीज के लिए काम करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो काम करते रहना आसान हो जाता है। ये तब होता है जब हम अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं और इसके साथ ही अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसा करके आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की सफलता आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें और अपने डर का सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो काम को पूरा करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है
अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करना होगा। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बिना रुके चलते रहना होगा और अपनी रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार चलना ही पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान दें। ऐसे इंसान बने जो सब कुछ खो जाने पर भी आगे बढ़े। बेशक आपके सामने कितनी ही परेशानियां क्यों न आ जाए, आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। याद रखें, आपके सपनों को पूरा करने का एक ही रास्ता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहना। हर एक काम का रूटीन बनाइए और उस रूटीन के अनुसार काम करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसका सामना करें और अपनी परेशानी को दूर करके फिर दोबारा स्टार्ट करें। आपके सपने जरूर सच होंगे, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। नेक्स्ट चैप्टर है, हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखें। हम सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्सर आपको इतने अप्स एंड डाउन्स का सामना क्यों करना पड़ता है? ये सब कुछ आपकी उम्मीदों की वजह से होता है। आप हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे हो गया और इसे कैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने काम करने के तरीके को भी बदलते रहते हैं और आप अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को अपनी उम्मीदों के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और जब परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। उदास होने की वजह से आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें पूरा करने में आपको परेशानी भी होती है। इसलिए आपको स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा करने के लिए चीजों को वैसे ही लें जैसे वे लगातार आपके सामने नजर आती हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं वो सच में सही हो या फिर पूरा हो सके। जब आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अपनी स्थिति के अनुसार काम कर सकेंगे और जब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरों को दोष देना बंद करें। हम अक्सर दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों से शिकायत करने और दूसरे लोगों पर सारा दोष लगाने से कुछ नहीं होता है। लोगों के असफल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग आमतौर पर जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई दूसरा भी इसे आपके लिए नहीं करेगा। इस बात पर ध्यान दें कि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप जो कर रहे थे उस काम को करने में आप शुरू में ही फेल हो गए हैं तो उन लोगों को दोष न दें जिन्होंने आपके उस काम को करने में मदद नहीं की, बल्कि सोचें कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जो काम करने जा रहे थे वो सही नहीं था या उस काम को करने का तरीका सही नहीं था। जब आप जान जाते हैं कि आपके काम के फेल होने का कारण क्या है तो आप अपने काम में बदलाव करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरों को दोष देने के बजाय अपने काम और गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। साथ ही अपने काम करने के तरीके में भी सुधार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस तरह आप अपने हर काम को पूरा कर सकेंगे और आखिर में सफल हो पाएंगे। लास्ट चैप्टर है, आजादी की ओर 2 कदम। किताब के आखिर में गैरी जॉन बिशप फाइनेंशियल और इमोशनल लेवल पर अपनी जिंदगी में आजादी हासिल करने के लिए 2 स्टेप्स के प्रोसेस को अपनाने की सलाह देते हैं। स्टेप फर्स्ट, जो आज आप कर रहे हैं उसे करना बंद करें। हम सभी की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जिंदगी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हर एक काम जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा रहा है या आपको रोक रहा है, वो काम सिर्फ एक बहाना है जिससे आपके लक्ष्यों को पूरा होने में काफी समय लग सकता है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आज आप क्या कर रहे हैं और उन व्यवधान की पहचान करें जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें करने से बचें। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बेखूबी भरी चीजें देखना, बिना जरूरत खरीदारी करना, गॉसिप्स करना, बिना सोए अपने सोफे पर लेटना और वीडियो गेम्स खेलना जैसे फिजूल के कामों में अपना समय बर्बाद न करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी काम को करने पर ध्यान दें। स्टेप सेकंड, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना शुरू करें। इसके लिए आपको सबसे पहले उन कामों की पहचान करनी चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आपको अपने आखिरी लक्ष्य तक ले जाएंगे। हालांकि काम की पहचान करना आसान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन कामों को करते रहना आसान हो, लेकिन आगे बढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको काम करते रहना होगा। जब आप इन दोनों बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो आप सफल होने के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर में आप अपने लक्ष्यों को जरूर पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए और असल आजादी हासिल करने के लिए इन 2 बातों का ध्यान रखें।